बहुत से बैठे हैं जिज्ञासु, पढ़े लिखे, और सभी पढ़े लिखे माता बहनें भी सभी बैठी हुई हैं। लेकिन ये गंगे माई है कौन है? जब हमारे सनातन धर्म में मोक्ष कब माना जाता है? जब गंगे माई पे फूल लेकर के जाते हैं, वहां अस्थियां प्रवाहित करते हैं, तो वो मोक्षदायिनी, मोक्षदायिनी गंगे मैया। अब एक बात आती है कि ये गंगे माई आई कहां से, कब आई, कौन लेकर के आया, कौन है ये गंगे माई? तो सुनना इसके बारे में। और ही जहां भी गंगा माई का कीर्तन होता है, जब कोई आत्मा जाती है तो ये गंगे माई के बारे में जरूर बताया जाता है। ये बातें यूट्यूब पे या मोबाइल में नहीं मिलेगी, ये बातें आपको बताई जाएगी कि गंगे माई कौन है, कब आई, मोक्षदायिनी क्यों है, ये हर जीव का उद्धार करती है। सुनना क्या बताया। ये ब्रह्म रूप भगवान रूप से रे ये ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप से क्या उत्पन्न गंगे मात सुनो। ये ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप से उत्पन्न गंगे मात सुनो। और नहाने धोने जल पीने ते हो जाएगा शुद्ध घाट सुनो। नहाने धोने जल पीने से हो जाएगा शुद्ध घाट सुनो। हो जाएगा शुद्ध घाट सुनो रे, हो जाएगा शुद्ध घाट सुनो। नहाने धोने जल पीने से हो जाएगा शुद्ध घाट सुनो। एक एक बोल पे गौर फरमाना। ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप से उत्पन्न गंगे मात सुनो। और नहाने धोने जल पीने ते हो जा से शुद्ध गात सुनो। कौन लेकर के आया गंगे मैया को, कब आई, कैसे आई? सूर्य वंश में एक राजा सगड़ हुए, राजा सगड़। और राजा सगड़ के 60,000 बेटे थे। और जब राजा सगड़ के 60,000 बेटों ने एक यज्ञ किया, यहां आपको बड़ी चेतावनी बातें, धार्मिक बातें बताई जाएंगी जो गंगे मैया का कीर्तन में गाई जाती है। सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए जिसके 60,000 बेटे हुए। 60,000 बेटों ने एक यज्ञ किया और यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा और उस पे अपना पता निशान डाल दिया कि भाई ये राजा सगड़ के लड़कों का घोड़ा है, जो कोई इसको पकड़ेगा उसके साथ युद्ध होगा। आज हम सनातनी हैं, सनातन धर्म में हमें सभी पता होना चाहिए कि गंगे माई कैसे आई थी। तो लोगों जब वो घोड़ा छोड़ा और वो घोड़ा चरता चरता बियाबान जंगल में पहुंचा, तो इंद्र भगवान ने देखा उस घोड़े को। और इंद्र भगवान ने जब घोड़े को देखा कि भाई राजा सगड़ का घोड़ा है और राजा सगड़ के बेटों को घमंड है, तो ये घमंड चूर करना चाहिए। अगर घमंड दूर नहीं किया तो धरती पर सगड़ ही सगड़ हो जाएंगे। इंद्र भगवान ने उस घोड़े को पकड़ा और एक कपिल मुनि नाम के ऋषि भक्ति में बैठे थे, लोगों उनकी कुटी पे बांध दिया। और जब राजा सगड़ के बेटों ने सोचा कि भाई हमारा घोड़ा किसने पकड़ा, उसके साथ युद्ध होगा। जब राजा सगड़ के बेटे सारे आए और एक बाबा जी की कुटी पे जब घोड़ा बंधा देखा ना, जब वे छतरी तो थे ही, छो आ गया कि रे सारी धरती छतरीहीन होगी। जो एक मोटे ने, एक बाबा जी ने घोड़ा पकड़ा, तो लोगों सगड़ के बेटों ने क्या किया उसके साथ।
ये वंश में राजा सगड़ हुए, जिसके बेटे थे 60,000। अश्व यज्ञ करया था रावण, जुड़ गया था जब सब संसार। श्याम करण एक घोड़ा छोड़ा, तांबे के दिए 71 डार। वो घोड़ा पकड़े लिया इंद्र ने, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने, बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा बंधा देख लड़के दई मारे ऋषि के लात सुनो। आए घोड़े चल पीने से हो जा संसद बात सुनो। आने घोड़े चल पीने से हो जा संसद बात सुनो। गौर फरमाना, 60,000 सगड़ के बेटों ने कपिल मुनि ऋषि को ठोकर मार दी। अगर तूने मारा घोड़ा पकड़ा, तू हमसे युद्ध करे। और जब कपिल मुनि ऋषि को ठोकर मारी तो ऋषि की आंख खुली। तो लोगों, कपिल मुनि ऋषि ने श्राप दे दिया, 60,000 सगड़ के बेटे पत्थर के बन के खड़े हो गए। कोई कुटुंब नहीं बचा, एक पोता बचा था। एक पोता बचा था जिसका नाम था अंशुमान। अब वो अंशुमान ने विचार कर, अरे मेरे चाचा ताऊ उस घोड़े को पकड़ने गए थे और अब तक नहीं आए, तो वो अंशुमान चलता है। और जाके देखा तो बाबा जी की कुटी पे, कपिल मुनि ऋषि की कुटी पे 60,000 सगड़ के बेटे पत्थर के बने खड़े। अंशुमान वहां बैठ के रोवन लग गया, अगर मेरा तो कुटुंब का ही नाश हो गया। जब अंशुमान रोया, जब एक आकाशवाणी हुई। किसने आकाशवाणी करी? गरुड़ देवता ने। और गरुड़ देवता ने कहने लगे, रे अंशुमान रो मत, तू भक्ति करे। तेरा कुटुंब, तेरी पीढ़ी, तेरे खानदान जब भक्ति करेगा, जब गंगे माई मृतलोक में आएगी और जब तेरे चाचा ताऊओं को मोक्ष मिलेगा। तो लोगों, आज भी सियाने मानस जानते हैं, जब कोई आत्मा चली जाती है तो गरुड़ बचवाया जाता है। वो क्यों बचवाया जाता है? गरुड़ ने मोक्ष का रास्ता बताया था, गंगे माई लाने का रास्ता बताया था। और कैसे क्या हुआ, नंबर 2 में सुनना। कपिल मुनि की आंख खुली भाई, कपिल मुनि की आंख खुली। जन सबका ढेर बनाया था। अंशुमान सगड़ का पोता, जन बंधु टोहन आया था। वे चाचा ताऊ बने पत्थर के भाई, देख गणा दिल पाया था। इस गंगा जी मर गंगा जी में मुक्ति होगी, न्यू गरुड़ ने वेद बताया था। गंगा जी में मुक्ति होगी, गरुड़ ने भेद बताया था। गंगा जी में मुक्ति होगी, गरुड़ ने भेद बताया था। वो अंशुमान तपस्वी बन गया, सुनी रा गरुड़ की बात पिया। खाने धोने जल पीने से हो जाता शुद्ध बात सुनो। हो जाता शुद्ध बात सुनो। हो जाता शुद्ध बात सुनो। खाने धोने जल पीने
अंशुमान को गरुड़ देवता ने कहा, रे अंशुमान भक्ति कर। अंशुमान भक्ति में बैठ गया, 4 पीढ़ी खप गई। ये बताते हैं कि जब 4 पीढ़ी बीत गई तो 5वीं पीढ़ी में भागीरथ ने जन्म लिया। 4 पीढ़ी भक्ति कर करके खत्म हो गई, लेकिन गंगे माई नहीं आई। और जब 5वीं पीढ़ी में भागीरथ भी फिर भक्ति में बैठा, फिर विष्णु भगवान का सिंहासन आया और विष्णु भगवान कहने लगे, रे गंगा। न्योली जी हाँ। बोले अब तो तने मृतलोक में जाना होगा। क्यों? बोले जिसकी 4 पीढ़ी खपगी तेरे को लाने के लिए, 5वीं पीढ़ी भी भक्ति में बैठी है, अब तने जाना होगा और उसके कुटुंब का तने मोक्ष उद्धार करना होगा। जब वह गंगा के बोली, विष्णु भगवान थे, निवली में चली तो जाऊंगी, लेकिन मना उठेगा कौन? तो ये कहते हैं शंकर भगवान ने कहा कि मैं उठूंगा तेरे लिए। इतना तेज वेग था, लोगों 3 चरण छोड़ के आई थी कहां? स्वर्ग में। 1 चरण लेकर के आई गंगे माई, और शंकर भगवान ने क्या किया? जटा में रख ली उसको, और 12 साल तक जटा में उठी। और जब 12 साल बाद में गंगे न्यू कहने लगी, शंकर भगवान का आगा हाथ जोड़ के, अब मने तू रास्ता दे दे। तो लोगों जटा में थे कमंडल में ला करके और मृतलोक में छोड़ दी। आजकल के कलाकार के गांव में भोला ही बह गया गंगा में, गंगा ने गुस्सा आया क्यों? कितनी मिथ्या बात है, कितनी झूठ बात है। कहते भोला गंगा में बहेगा। जिस गंगा को 12 साल जटा में रखा और हाथ जोड़ करके जब गंगा ने स्थान मांगा, जब भोलेनाथ ने स्थान दिया था। ऐसे आई ये गंगे माई मृतलोक में। क्या बताया? साल तक करी तपस्या, ये 4 पीढ़ी तक करी तपस्या। पीढ़ी 5वीं आई थी जब भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। ये मृतलोक में तू जइए गंगा, यूं विष्णु ने फरमाई थी। बोली मृतलोक में कौन ओटले, यूं बोली गंगा माई थी। मृतलोक में कौन ओटले, बोली गंगा माई थी। मृतलोक में कौन ओटले, बोली गंगा माई थी। वो शीश झुका तुम भी मैं रयो दीवा, त्रिलोकी के नाथ सुनो। हमारे धोले फल पीने से हो जैसे शुद्ध कांत सुनो। शुद्ध कांत सुनो रे, हो जैसे शुद्ध कांत सुनो। नाने धोले फल पीने से हो जैसे शुद्ध कांत सुनो। नाने धोले फल पीने से हो जैसे शुद्ध कांत सुनो। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार ये गंगे माई मृतलोक में ऐसे आई। और जब गंगे माई मृतलोक में आई लोगों, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, कितनी शांति से बैठ करके सुन रहे हैं, इतनी शांति से बैठ करके सुन रहे हैं। माता बहने भी, आप भी। और नहीं तो भजन करना तो रोज जाया करा, कोई का दिन किया हफ्ते में। और लेकिन जहां भी जाते हैं तो आजकल ये बुराई चल रही है ना, बुराई के चल रही डीजे के माध्यम से। जित देखो वही गांव में किते बोले बहन का रोड़ा, ठाले झोड़ा, बहू भाज की काले की, नगढ़ा के ब्याह दी। हाँ, ये है बुराई। इस बुराई से खासकर मेरी समाज को, मेरी माता बहनों को, मेरे नवयुवकों को बच के रहना चाहिए। आज का नौजवान 24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल के सामने रहता है। और यह सच्ची बात है, गौर करना। 30 साल पाछे देश आंधा हो जाएगा। क्यों? सबके चश्मे लग जाएंगे।
आज का नौजवान 18 घंटे मोबाइल का आगे रहता है, लेकिन एक जमाना वो भी था जब आपस का प्यार प्रेम था, सब कुछ खो दिया इस मोबाइल ने। चाली तो ये चीज बढ़िया से